बेटे के निधन के बाद 13 दिनों तक माँ पूरी तरह खामोश रहीं। 13 दिन। हाँ, एक आंस हादसे में पायलट बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में दिल को जैसे थाम लेता है। इसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया सच। नमस्कार। विमान हादसे में पायलट बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सच में दिल को जैसे थाम लेता है। इसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया सच में। जैसा कि मैंने अंशों में बताया गया है, बेटे के निधन के बाद 13 दिनों तक माँ पूरी तरह खामोश रहीं। 13 दिन। हाँ, एक आंसू नहीं बहाया, कोई शब्द नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की, बस अपने बेटे की तस्वीर को देखती रहती थी। ये जो चुप्पी है, ये अपने आप में कितनी अजीब, कितनी असाधारण लगती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये खामोशी मतलब सिर्फ शांति नहीं थी। शायद इसीलिए इसे सन्नाटा कहा गया होगा। वो असली खामोशी। ये बाहरी शोर का ना होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अंदरूनी हालत थी जहां दुख शायद इतना ज्यादा था कि शब्द कम पड़ गए। हाँ, शायद शब्द थे ही नहीं उस दुख के लिए। सही कहा। ये गहरे सदमे का प्रतीक हो सकता है, या फिर भावनाओं का शायद ऐसा तूफान जिसे व्यक्त करने का कोई तरीका ही ना बचा हो। और ये उस माँ बेटे के बीच का जो अविश्वसनीय रिश्ता था ना, उसकी गहराई दिखाता है। और फिर मामला और भी मार्मिक हो जाता है जब 13वीं का दिन आया। हाँ, घर पर रस्में चल रही थीं, लोग जमा हुए थे, और ठीक उसी दिन जैसे कोई अनकहा वादा पूरा कर रही हो, वो माँ ने भी चुपचाप दुनिया छोड़ दी। अविश्वसनीय। हाँ, इन दस्तावेजों के मुताबिक बेटे की 13वीं पर ही माँ की भी अंतिम यात्रा निकली। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं लगता है ना? नहीं, इसे महज संयोग कहना शायद उस रिश्ते की गहराई को कम समझना होगा। ये घटना हमें उस बिंदु पर ले जाती है जहां भावनात्मक और शायद मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़ाव इतना तीव्र हो कि एक के बिना दूसरे का होना ही जैसे नामुमकिन सा लगे। वो 13 दिन की खामोशी और फिर ठीक उसी 13वें दिन माँ का चला जाना, ये लगभग ऐसा है जैसे उनका साथ रहना ही उनकी नियति थी, जीवन में भी और शायद उसके बाद भी। तो आखिर में हमें इसे कैसे समझे, क्या मतलब निकालें इसका? ये एक ऐसी कहानी है जहां खामोशी ने शायद शब्दों से कहीं ज्यादा बातें कह दी। सही। और जिसका अंत माँ के अपने बेटे के पास उसी दिन चले जाने से हुआ, जिस दिन उसकी बेटे की अंतिम विदाई की रस्में थीं। एक सूत्र इस पर कहता भी है, मुझे याद आ रहा है, कहते हैं कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो साथ ही चले जाते हैं। क्या खूब कहा है। शायद उस माँ के लिए बेटे के बिना जीना वाकई मुमकिन नहीं रहा, दुनिया अधूरी हो गई थी। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये घटना हमें उन रिश्तों की ताकत पर, उनकी शक्ति पर सोचने को मजबूर करती है जो शायद जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी नहीं मानते। सही कहा। ये दिखाती है कि प्रेम और वो जो जुड़ाव होता है उसकी शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, मुझे लगता है। हाँ, क्या? कि हम उस दुख को कैसे समझें, कैसे स्वीकार करें, जो आंसुओं या चीखों में नहीं, बल्कि ऐसी गहरी अंत तक ले जाने वाली खामोशी में जाहिर होता है। जब कोई ऐसी असहनीय क्षति का सामना करता है तो इंसान की सहन शक्ति की सीमाएं वो कहाँ तक होती हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता शायद आगे सोचना चाहें।